ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन और ये मंगलवार बहुत विशेष है क्योंकि ये चैत्र महीने का आखिरी मंगलवार है। पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग उपाय की बात करेंगे। पहला उपाय हमारा होगा कि अगर हस्बैंड और वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं उसके लिए होगा। दूसरा, आपकी मनोकामना पूरी होगी बस आंकड़े के पत्ते को लेकर के। तीसरे उपाय को हम लोग बात करेंगे 108 बत्ती वाला दीपक का। और चौथे उपाय की बात करेंगे गतिमान महाराज का नाम लेकर के आप छोटा सा उपाय करिएगा, आपके जीवन की जो भी तकलीफें होंगी दूर जरूर होंगी। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग सारे उपाय की बात करते हैं। तो पहले उपाय की बात करते हैं कि हस्बैंड और वाइफ को लेके आज के टाइम पे सभी घरों में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। छोटी छोटी बातों को लेके लोग आपस में मिल नहीं पाते हैं ना। देखो क्या करना होगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। कितनी बेलपत्र की जरूरत होगी, आपको 7 बेलपत्र लेने होंगे जो कहीं से कटे पिटे हुए ना हो। ठीक है, ले लिया 7 बेलपत्र। अब देखो जो बताने जा रहा हूं सुनिएगा, बिल्कुल नया सा उपाय है। इन सातों बेलपत्र को लेके पहुंच जाओगे कहां पे, बजरंग बली के मंदिर में। ठीक है, बजरंग बली के मंदिर में जाना, सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। वो जो 7 बेलपत्र है ना, बजरंग बली को आप एक बार टच करा देना। 7 को सातों बेलपत्र को एक साथ पकड़ना और बजरंग बली को अपनी कामना कहते हुए, यह कहते हुए कि हम लोग के घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, हम लोग के बीच में हमेशा प्रेम प्यार बना रहे, कुछ इस तरीके से कामना करके 7 की सातों बेलपत्र को बजरंग बली को टच करा देना। ठीक है, वहां पे छोड़ना नहीं है सातों बेलपत्र को। जो बेलपत्र आपने टच किया 7 बेलपत्र, उन्हीं 7 बेलपत्र को उठाना और उसी टाइम लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, फेस रखोगे हमेशा की तरह बताता हूं उत्तर दिशा की तरफ और एक एक करके बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति 7 बेलपत्र बजरंग बली को टच करा के और वही बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर टच करा देता है मंगलवार के दिन, उनके बीच में अगर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं हस्बैंड वाइफ को लेकर या फिर घर में आपके क्लेश होता है ना, तो वो दूर ज़रूर हो जाता है। बहुत ही आसान सा उपाय था, सिर्फ 7 बेलपत्र लीजिएगा, छोटा सा उपाय था। ठीक है, तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे उपाय की तरफ जो कि आपको आंकड़े के पत्ते से करना है ना। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि जो आंकड़े का पत्ता होता है ना, इसकी माला जो बजरंग बली है ना, इनको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। देखो थोड़ा तरीके से करना होगा। स्क्रीन पर आपको आंकड़े के पत्ते दिख रहे हैं, फूल भी दिख रहा है। फूल से इस उपाय में हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो आंकड़े का पत्ता आपको दिख रहा है यही हमें लेना होगा। कितने लेने हैं, 108 108 पत्ते हमें लेने होंगे। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, आप साथ में लेंगे लाल चंदन या फिर पीला चंदन, जो भी आपकी इच्छा हो। और इस आंकड़े के पत्तों पर 108 पत्ते आपने लिए हैं, 108 पत्तों में से 107 पत्तों पर क्या लिखोगे, आपको लिखना होगा राम। चाहे तो एक बार लिख दो या फिर 2 बार लिख दो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, छोटे पत्ते हो तो एक बार लिख देना, बड़े पत्ते हो तो 2 बार लिख देना। ठीक है, राम लिख दिया। राम लिखोगे कितने पत्तों पर, 107। एक जो पत्ता बचा है उसको खाली छोड़ देना है, उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, 107 पत्तों की माला बना लेना, आंकड़े के ही पत्तों की, जिस पर आपने राम लिखा है। 107 पत्तों की माला बनाना, एक पत्ता अभी छोड़ देना। उन 107 पत्तों की माला को लेके पहुंच जाओगे बजरंग बली के मंदिर में। साथ ही साथ जो एक पत्ता अलग से लिया है वो भी लेके पहुंचना। ठीक है, जब आप बजरंग बली को वो माला जैसे यहाँ पे पहनाया हुआ है ना, इसी तरीके से जब माला आप पहनाएं तो जो एक माला एक पत्ता बचा हुआ है, उस 107 माला के बीच में कहीं ना कहीं बजरंग बली के सामने, चाहे पहले नंबर पे लगा दो या फिर बीच में कहीं पर भी, अपनी मनोकामना जो भी आपकी विश है अधूरी है बहुत दिनों से, उस कामना से उस एक आंकड़े के पत्ते को 107 वाली जो माला आपने बनाई है उसके बीच में कहीं ना कहीं फंसा देना, कहीं ना कहीं लगा देना और उसके बाद बजरंग बली को पहना देना। कोशिश करना ये काम आप शाम के टाइम पे करें। शाम को अगर आपके पास समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, तो आप सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माला पहनाएं, एक गोल बत्ती का सरसों के तेल का दीपक बजरंग बली के सामने लगाएं, उनसे प्रार्थना करें कि हमारी ये कामना है, हमारी ये विश है, आप पूरी ज़रूर करिएगा। इस तरीके से प्रार्थना करके और उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले जाएं। ठीक है, 2 उपाय थे। ये उपाय अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो एक बार और देख लेना, आराम से समझ में आएगा, है ना। 2 उपाय बात कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ जो कि 108 बत्ती वाला है। ये उपाय लोग गलतियां बहुत करते हैं, गलतियां कर ही रहे हैं, इसलिए उपाय मुझे फिर से आपको बताना पड़ रहा है ना। तो एक बार ध्यान से सुन लेना। लेकिन अब आपको करना होगा वीडियो को लाइक और आवाज़, जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखो
स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको बहुत सारी लंबी बत्ती दिख रही होगी, है ना, दिख रही ना। लेकिन ये क्या है, ये है कॉटन, जिसको हम लोग रुई बोलते हैं। हमें कॉटन या रुई का बत्ती नहीं चाहिए, हमें चाहिए होगा इस तरीके से, किसकी, जो एक कच्चा सूत होता है ना, जिसको लेडीज़ महिलाएं जब पीपल पेड़ की परिक्रमा करती हैं, फिर आंवले पेड़ की उसकी तरफ चारों तरफ घूमती हैं लेकर के, ये वही कच्चा सूत है। इसको आप क्या करोगे, इस तरीके से छोटा छोटा टुकड़े में काट लेना। कितना काटोगे, 108, 108 इस तरीके से बत्ती बना लेना। बना लिया, उसके बाद इन सभी 108 बत्तियों को आपस में मर्ज कर देना, आपस में मिला देना। जब मिला दोगे ना तो कुछ इस तरीके से बत्ती बन करके आ जाएगी, है ना, बस एक इस तरीके से बन करके आ जाएगी। बनाने के बाद एक क्या करोगे, एक मिट्टी का दीपक लेना, ठीक है, और बजरंग बली के मंदिर में, कहाँ पे, बजरंग बली के मंदिर में शाम के टाइम पे जाओगे मंगलवार के दिन, और उस 108 बत्ती से जो एक बत्ती आपने लगाई है उसमें सरसों का तेल डाल करके या फिर घी का दिया लगा करके लंबी बत्ती आपको लगा देनी है। जो भी व्यक्ति चैत्र महीने के मंगलवार के दिन इस उपाय को करता है, उसकी जो भी तकलीफें होती हैं, खासकर धन संपदा को लेकर, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके यहाँ कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, धन नहीं टिकता आपके घर में, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। वैसे इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो दिन है ना, चैत्र महीने का आखिरी मंगलवार पड़ रहा है, तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस उपाय को जरूर करिएगा बजरंग बली के सामने, है ना। बहुत लोग सोचेंगे भैया उनको तो गोल बत्ती लगती है, किसी विशेष परिस्थिति में आप लंबी बत्ती भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात आई समझ में। तो इस उपाय को जरूर करिएगा। कोशिश की अच्छा समझाने की, 3 उपाय आप सबको पता चल गया। चौथे उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि आपको गतिमान महाराज के नाम से करना होगा। आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना, लोग परेशान रहते हैं, भैया हम लोग कमाते तो हैं लेकिन खर्चे कब हो जाते हैं पता नहीं चलता, हमारी दुकान ही नहीं चल रही है। ये उपाय बहुत आसान है, करिएगा। देखो, जो बजरंग बली है ना, इनके कई भाई हैं, तो इनके जो सबसे दूसरे नंबर के छोटे भाई हैं, ये सबसे बड़े हैं, इसके बाद एक और भाई हैं दूसरे नंबर वाले, उनका नाम है गतिमान महाराज। तो गतिमान महाराज से जो बजरंग बली है ना, इनके उल्टे पैर की, उल्टा पैर मतलब लेफ्ट पैर, जो हमारा एक राइट पैर होता है, एक लेफ्ट पैर, राइट मतलब सीधा पैर, लेफ्ट मतलब उल्टा पैर, तो उल्टे पैर की सिंदूर को किसके नाम लेकर के उठाओगे, गतिमान महाराज का नाम लेकर के, है ना। जो महिलाएं डरती हो कि बजरंग बली को नहीं छूते, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप छू सकती हैं, प्रार्थना कर सकती हैं, लेकिन फिर भी डर लगता है तो अपने घर के किसी सदस्य को, मेल मेंबर को भेज देना और उनसे उठवा लेना, ठीक है। सिंदूर उठवाना, और सिंदूर को उठाने के बाद ले जाकर के एक स्वास्तिक बनवा देना अपने घर के, जहां पर भी आप पैसे वैसे रखते हैं ना, जहां पे आपके गहने हो, पैसे हो, गतिमान महाराज के नाम से उसी सिंदूर से क्या करोगे आप, स्वास्तिक बना देना। शॉप नहीं चलती है तो सेम आप अपनी दुकान पे भी करोगे, गतिमान महाराज का नाम लेकर के एक स्वास्तिक बना देना, बस। और आपको कुछ नहीं करना है, करके देख लीजिएगा। जितने भी उपाय मैंने आप सबको बताए, कोई भी एक उपाय जो आपको सबसे सुंदर लगते हैं, उन उपाय को जरूर करिएगा। कोशिश की मैंने बहुत अच्छा आप सबकी, बहुत कम समय में इतने सारे उपाय बताने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।